हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पॉलिनॉमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पार्ट सेकंड करेंगे। पहले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ सेकंड पार्ट को इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है इसमें हमारे पास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पर लिखा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा एंड प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना है 20। आपको जो गिवन दे रखा है इसमें, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखी है, वो पॉलिनॉमियल कितना गिवन है। अगर मैं इसको px सेलेक्ट कर लूं पॉलिनॉमियल को, तो यहाँ पर गिवन है मेरे को x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। ठीक, अल्फा बीटा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसके अल्फा बीटा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। तो आप एक काम ऐसे कर सकते हैं, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे y की वैल्यू फाइंड है। मुझे तो फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, अल्फा बीटा से जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरो कितना आएगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो होगा तुम्हारे पास कितना होगा, सम ऑफ जीरो होगा अल्फा प्लस बीटा होता है। दो संख्या का सम कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा कितना है माइनस बी अपॉन ए। ये पहले कैसे डिस्कस कर चुके हैं हम, कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। एक मिनट है, इसको तो पहले हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। पहले इसमें सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसके a की वैल्यू कितनी है। कि कंपेयर किससे करेंगे इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पाई होती है, क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -6 है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर y है। हो गया ना a b c की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरो निकाल, जो पहले निकाले थे हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो यहाँ पे कितना अल्फा प्लस बीटा इक्वल यहाँ पे कितना देगा तुम्हारे पास माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा तो है नहीं, अल्फा बीटा हमको निकालेंगे अभी हमको। अल्फा बीटा बी की वैल्यू कितनी है माइनस और माइनस 6 अपॉन 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा 6 हो जाएगा ना गाइस। तो ये कितना जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना जाएगा 6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना जाएगा 6। और एक दूसरी इक्वेशन में गिवन है जो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना है 20। ये कितने हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना है 20। यही है ना, हाँ यही है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, ये तो गिवन है मेरे पास, ये क्या है, ये तो गिवन है। अब इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गए मेरे पास, एक इक्वेशन बन गई ये वाली और एक बन गई मेरे पास ये वाली। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, आप इसको किससे मेथड से भी कर सकते हो, दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम इससे परफेक्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय किससे कर लेते हैं, 2 से कर लेते हो, 2 थे किससे भी कर सकते हो, वी गेन। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना कर तुम्हारे पास 12। नीचे कितना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना 20। तो दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये इससे कट जाएगा। तो 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा कितना होता है माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस 12 माइनस 20 कितना होता है -8। तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर से 8 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू को पुट कर दूंगा। अल्फा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इसमें, अल्फा की वैल्यू को पुट करते हैं, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर कहाँ पर, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 6। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 6 से माइनस में 8। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास -2। ये क्या आ गया बीटा की वैल्यू, ये क्या आ गया मेरे पास अल्फा की वैल्यू। बट निकालना मुझे क्या था, हम देखते हैं दोबारा, मुझे निकालना था है क्या निकालना, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। मुझे निकालना क्या यहाँ पर, मुझे y निकालना है। ठीक है, तो y कैसे निकलेगा, अगर हम दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरो तो निकाला मैंने और हम यहाँ पर वो निकाल लेते हैं। देखो एक मिनट यहाँ पर कर लेता हूँ इसको। अगर यहाँ सम ऑफ जीरो निकाला मैंने तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, एक लाइन और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो
निकाले तो अल्फा बीटा बराबर कितना होगा, सी अपॉन ए होता है, कितना होता है, सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y और a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा y, यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा y। अब यहाँ पर देखते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू कितना था मेरे पास, y था, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना था y था, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई है, बीटा की वैल्यू मेरे -2 आ गई है, तो 8 इंटू -2 इक्वल टू कितना आएगा y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16, तो वही क्या है मेरे पास आंसर है, ये क्या मेरे पास का आंसर हो गया। सिंपल से हमने क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले थे, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा y आ जाएगा, और यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16, ये क्या मेरे पास आंसर हो गया इसका। अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √2 एंड -3/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीरोस निकालना है। अब ये क्या दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, जो हमें गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो मुझे देखा सम ऑफ जीरो दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं। सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरो गिवन दे रखा है, तो √2 दे रखा है मेरे को, और जो होता है हमारे पास -b/a है, पर यहाँ पर गिवन दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा तुम्हारे पास -3/2। अब ये क्या निकालेंगे, इनको हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जी। अब सम ऑफ जीरो जो मेरे को निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, x² तो x² हो गया जी, अल्फा बीटा की जगह कितना आ गया, √2 आ गया, √2x प्लस -3/2 इक्वल टू 0। 2 से इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x² माइनस 2√2x प्लस 3 इक्वल टू 0। नीचे √2 आएगा, 2 आएगा एक, ठीक है, तो 2 इसमें चला जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 2। जिससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, जो क्या बनेगा मेरे पास, जो क्वाड्रेटिक बनेगी इसकी वो होगा मेरे पास इसका 2x² माइनस 2√2x प्लस 3, ये क्या है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है इसका पहले वाले का मेरे पास आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ये तो मैंने कौन सा निकाला, ये मैंने फर्स्ट वाला पार्ट निकाला। कौन सा वाला पार्ट, इसमें 2 पार्ट पूछे हुए हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस निकालना है, इतना हमको ये पार्ट निकाल दिया। और इसके बाद इसने पूछा हुआ आल्सो फाइंड द जीरोस, इसको मतलब इसके पूछा कि आल्सो इसके फाइंड जीरोस कितना होंगे वो बताने हैं हमको यहाँ पर। अब इसको करते हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। 2x² क्या था, 2x² माइनस 2√2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या निकालना है इसके, जीरोस निकालना है हमको। क्या निकालना है इसके, जीरोस निकालना है। अगर जीरोस निकालेंगे, जीरोस कैसे करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका। अगर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो होगा कैसे, तो 2 और 3 का कितना होगा, तो बस यहाँ पर कर लेते हैं, 2 3 से कितना होता है 6। 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि 2√2 आ जाए। 6 के फैक्टर क्या क्या कहते हैं, अगर इस फैक्टर करेंगे तो 2 3 होता है फैक्टर इसका, यस। और ये 2√2 कैसे आएगा, रूट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको इस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ब्रेक कर सकता हूँ, तो इसको ये लिख सकता हूँ √2 × √2 लिखा जा सकता है, यस। और यहाँ पे कितना है 3, तो ऐसे ही रहेगा अपनी जगह पे, तो इसको ब्रेक करके मैं ये लिख सकता हूँ 2x²
2 की जगह क्या लिख सकता हूँ उसको 3 माइनस, क्योंकि दो रूट है यहाँ पर, 3 माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3 √2 x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आएगा, इस वाले पार्ट में कॉमन क्या आएगा देखना पड़ेगा हमको। इस वाले पार्ट में हम x तो कॉमन निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं 2 और √2 में कॉमन क्या आ सकता है √2 आ सकता है जी। √2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा मेरे पास √2x माइनस 3, ठीक है। और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या आएगा, इस वाले पार्ट में कॉमन आएगा मेरे पास इस वाले पार्ट में कॉमन आएगा, ये माइनस प्लस की गड़बड़ी हो रही है, एक मिनट गाइस यहाँ पे कुछ गड़बड़ 2x स्क्वायर 3x माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, ओके ओ मैंने गलती ये कर दी कि यहाँ माइनस भी होना चाहिए था ना, ओके तो ये गलती करेगी यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या होगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना होगा 2x माइनस माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है बाकी तो सही है। तो यहाँ पर जो ये होगा ये भी कितना होगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तभी का आंसर क्यों नहीं है 2x स्क्वायर माइनस 2 √2x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी। और यहाँ पर भी हमको चेंज करना पड़ेगा इसको, इस वाले पार्ट को चेंज करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे कितना -3 इक्वल टू 0। अब ये माइनस तो ये सब पर माइनस करना पड़ेगा मेरे को इसमें, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे कितना -3 इक्वल टू 0, यहाँ -3 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या देखना है मेरे को कॉमन देखना है, यहाँ पर कॉमन तो कुछ है नहीं, तो कॉमन क्या है नहीं, तो 1 कॉमन है, तो √2x माइनस 3, क्योंकि हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके जीरो जो हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, इसके जीरो जो हो जाएंगे, जीरो क्या आएगा तुम्हारा √2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू कितना आएगा 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/√2, ये जीरो आ गए इसके। दूसरा वाला निकाल लेते हैं, तो √2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आएगा -1/√2, x1 इक्वल टू कितना आएगा -1/√2। एक जीरो जी आ गया, एक जीरो जी आ गया, ये क्या इसके आंसर हो गए, ठीक है। ऐसा करना था, मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दिया था, मैंने क्वाड्रेटिक यहाँ बनाई और यहाँ पर कितना 2x स्क्वायर माइनस 2 √2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। उसके बाद में जीरोज पूछे हुए थे, तो जीरोज में हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करा इसका, और ये हमारे पास दोनों आ गए 3/√2 और -1/√2, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। अब मैं बोला है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पर, अगर इसको सॉल्यूशन करें 5z स्क्वायर मतलब 13z माइनस p इस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब कह रहा है कोई एक जीरोज होगा वो रेसिप्रोकल होगा अदर के, हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है, जो फाइंड करना है इसमें p की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो 1 जीरोज, अगर सपोज में एक जीरो क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ द अदर होगा, यहाँ पर क्या होगा लेट फर्स्ट जीरो, लेट 1 0 का हम कोई मान लेते हैं, लेट 1 0 और पॉलिनोमियल क्या होगा, और पॉलिनोमियल कितना होगा यहाँ पर 1 0 पॉलिनोमियल कितना होगा, हम कुछ मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं जी। और 1 0 पॉलिनोमियल जो रेसिप्रोकल होगा अदर के, जो अदर जो होगा यहाँ पर अगर एक को हम अल्फा मान ले तो अदर क्या होगा उसका उसी का रेसिप्रोकल होगा, जो अदर जीरो जो होगा इसमें अदर जीरो और पॉलिनोमियल जो होगा वो कितना होगा इसी का, रेसिप्रोकल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा, क्यों क्योंकि एक जीरो उसका रेसिप्रोकल है अदर के। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है जी, तो हम क्या निकालेंगे इसका पी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसमें दोनों को सम कर दूं, सम ऑफ जीरो निकाल दूं, सम ऑफ जीरोज निकाल दूं तो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा होता है, इसको सपोज मैं अल्फा मान लेता हूं, ये अल्फा है और ये कितना है बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा इसका, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पे क्या अल्फा बीटा तो यही है,
तो अल्फा प्लस में 1 अपॉन अल्फा कितना होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, इससे तो हमारा निकलेगा नहीं क्योंकि इससे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो पी की वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि ये पी की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 13 अपॉन में 5। तो यहाँ से p तो है नहीं p इसमें है नहीं p इसमें है तो p तो निकलेगा नहीं। तो करेंगे कैसे इसको, हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। किससे करेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करेंगे इसको। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करेंगे तो कितना होगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करेंगे तो कितना होगा अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है जी। अल्फा कितना है, अल्फा बीटा कितना है 1 अपॉन अल्फा। सी कितना है इसमें, सी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, ए की वैल्यू कितनी है 5। तो सॉल्व करेंगे इससे कर जाएगा जी, कर जाएगा। तो ये कर जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 1 इक्वल टू कितने का माइनस पी अपॉन में 5। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, माइनस पी की वैल्यू कितने का 5। तो p की वैल्यू यहाँ पे से क्या निकल आएंगी 5। तो ये क्या है मेरे पास आंसर, ये क्या इसका आंसर है। p की वैल्यू कितनी आ गई -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से तो करेंगे अल्फा ऑफ सम ऑफ जीरो से इसका आंसर आ नहीं रहा था, तो हमने क्या करा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करा, अल्फा और अल्फा की वैल्यू कट गई तो मेरा p की वैल्यू कितनी आ जाएगा -5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If find the zeros of the quadratic polynomial, आपको गिवन दे रखा है पॉलिनोमियल जो गिवन दे रखा है क्वाड्रेटिक दे रखा है, क्वाड्रेटिक जो दे रखे मेरे को यहाँ पे क्या दे रखे 7y स्क्वायर, क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख लेते हैं पॉलिनोमियल को 7y स्क्वायर, एक है y स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ये y स्क्वायर है यहाँ पर, ये y स्क्वायर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन में 3 y माइनस 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो 3 इसमें भी है 3 यहाँ पर भी है। 3 में क्या करूंगा, पहले मैं इसको दो क्वेश्चन पूछा है फाइंड जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालूंगा। 3 में दोनों में क्या लूंगा 3 में मैं एलसीएम ले लूंगा 3 नीचे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 21y स्क्वायर। ठीक है 21y स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 11y माइनस 2। ठीक है, ये कर लेंगे इसको। और इसमें क्या निकालना है हमको, जीरोज निकालना है। अगर जीरोज निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम, अगर इसके जीरोज निकालना है, ये तो मैंने कर दिया, अगर क्या निकालना है इसके जीरोज निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो कैसे करेंगे इसको 21y स्क्वायर माइनस में 11y माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये उधर चले जाएगा तो कितना आएगा 20y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। 21 टू जा कितना होता है 21 टू जा जो होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं गाइस, यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 21 और 2 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 21 और 2 को फैक्टर करेंगे कितना आएगा 42 को फैक्टर करेंगे तो 42 को 7 11 आना चाहिए यहाँ पर। तो इसको फैक्टर क्या क्या होता है, इसका अगर फैक्टर करके बात करें तो 2 ये होते हैं तो नहीं ये नहीं होंगे इसके फैक्टर, एक्चुअली इसके फैक्टर ऐसे नहीं निकलेंगे। अब क्या करना पड़ेगा इसमें 42 को ऐसे करना पड़ेगा, 42 को फैक्टर निकालने में 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। इसके फैक्टर जो हैं एक 11 कब आएगा, इनका मिडिल टर्म स्प्लिट देखेंगे कैसे आएगा इसका। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 और 2 14 माइनस 3 करके आ जाएगा। ठीक है, तो 14 माइनस 3 करके आएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 21y स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 14 माइनस 3, 14 3 कितना होता है 42y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 21y स्क्वायर माइनस 14y माइनस प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखते हैं कॉमन क्या आएगा इसमें से 7y कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 3y माइनस 2। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 1 आएगा तो यहाँ पर 3y माइनस 2 कितना आएगा 3y माइनस 3। तो 1 इक्वल टू 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में
तो हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है इसके। अगर जीरोज निकालेंगे तो कितना आएगा, तो जीरोज निकालेंगे 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 2, तो y इक्वल टू कितना आएगा 2/3। तो 7y इक्वल टू कितना आएगा -1, तो y इक्वल टू कितना आएगा -1/7। तो ये क्या कहते हो जीरोज आ गए, y की वैल्यू कितने आ गई है, एक आगे 2/3, एक आगे मेरे पास -1/7। ये क्या है इसके जीरोज है इसके। अब हमसे पूछा हुआ है, इसके कर लेते हैं सॉल्व इसको अगर इसमें, इसके जीरोज आ गए, इसको जीरोज लिख लेता हूं इसको यहाँ पर। जीरो जो है इसके कितने हैं -2/3 और -1/7। 2/3 एंड कितना -1/7। ठीक है, कितना है -1/7। अब इसको क्या निकालना है, इसमें ऑलरेडी जो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इसको वेरीफाई भी करना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट पे। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको एक काम करूं, यहाँ पर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 21y²। 21 जो क्वाड्रेटिक दे रखी है, मेरे क्या दे रखी है क्वाड्रेटिक दे रखी है 21y² माइनस में 11y -2 इक्वल टू 0। ठीक, -2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21y² प्लस -11y प्लस -2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 21, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -11, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -2, और ये जीरोज क्या है यहाँ पर अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा कितना होगा 2/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/7। अब इसको क्या करेंगे हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करेंगे कि कैसे निकालेंगे वेरीफाई, पहले क्या निकालेंगे हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। अल्फा बीटा कितना है 2/3 प्लस -1/7 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -11/21। ठीक है, तो अगले इसमें देखते हैं इसमें, तो इसका कितना आ जाएगा 2/3 -1/7 इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 11/21। इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना 14 -3। तो इसको सॉल्व 11/21 ऐसे है ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/21, ये भी कितना है 11/21। तो ये क्या होगा वेरीफाई हो गया मेरे पास, क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अगर ये वेरीफाई हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके बाद, ये तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमको ये तो हमने क्या निकाला सम ऑफ जीरो निकालेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कितना मेरे पास अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह में कितना है 2/3 और बीटा की जगह में कितना है -1/7। c की जगह में कितना है, c की जगह में -2 और a की जगह में कितना है 21, क्योंकि दोनों सेम आना चाहिए। तो ये सॉल्व कर लेंगे कितना का -2/21 -2/21 और भी कितना है -2/21 -2/21। तो ये कितना हो गया सॉल्व हो गया। तो ये क्या होगा वेरीफाई हो गया, एक वेरीफाई सम ऑफ जीरो का वेरीफाई हो गया और ये क्या गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो का हो गया। ये हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज है -2 एंड -5 एंड रिलेशनशिप बिटवीन करना हमको। इसमें वही क्वेश्चन है, आपको जीरोज दिए हैं, जीरोज दिए हैं तो हम क्या है इसमें आप इस क्वेश्चन में हमको जीरोज ऑलरेडी पहले गिवन है इसमें, जो कि मुझे बोल रहा है -2 और -5 है, -2 एंड -5 है। अगर ये है तो इसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारे पास इसको अगर जीरोज है तो हम इसको अल्फा बीटा मान सकते हैं। यस, तो अल्फा की वैल्यू इसको -2 मान लो, किसी को भी बीटा की वैल्यू को -5 मान लो। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो हो जाएगी, इसमें क्वाड्रेटिक क्या होती है हमारे पास इक्वेशन क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा ए होती है। x² अल्फा बीटा की जगह कितना है
अल्फा की जगह -2 प्लस -5 और यहाँ पर ये दे रखा है x प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना लगेगा बस -7 x प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस सॉल्व हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सॉरी अल्फा बीटा तो रखना था, ये अल्फा बीटा ना था, यहाँ पर थोड़ा सा गलती करते हैं, अल्फा बीटा की जगह में वैल्यू पुट करनी थी ना, मैंने पुट नहीं करी इसमें। तो अल्फा बीटा की जगह में कितना है, अल्फा की जगह में कितना -2 और बीटा की जगह में कितना है -5 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो सॉल्व कर लेंगे तो -2 कितना आएगा 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना 10 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। जो मेरे पास क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में क्या बन गई, ये बन गई। पहले का आंसर मेरे पास इतने का आंसर आ गया। अब मुझे ये पूछा हुआ है, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको। क्या करना है इसको, वेरीफाई करना है इसको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस, क्योंकि ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर से कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 7, सी की वैल्यू कितनी है 10 और अल्फा बीटा हमने पहले निकाले हुए थे जी, अल्फा और बीटा निकाला हुआ था। अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5, तो -2 और यहाँ पे कितनी है -5। ठीक, अभी क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ, वही करेंगे वेरीफाई के लिए, क्या करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे इसको जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो इसको वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -b अपॉन में a। अल्फा बीटा कितना है -2 प्लस -5 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन में 1। तो सॉल्व कर लेंगे तो -7 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा -7, यहाँ पर माइनस नहीं है, गलती करती, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो ये कितना होगा तुम्हारे पास 7, तो यहाँ पे कितना -7 अपॉन 7, ये पहले का आंसर आ गया। ठीक हो, अब ऐसे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, जो कि होता है मेरे पास कितना, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा c अपॉन a। अल्फा बीटा की जगह में कितना है -2 और यहाँ पे कितना -5, सी की जगह में कितना है 10 अपॉन में 1, तो ये कितना होगा 10 इक्वल टू 10। ये क्या होगा मेरे पास का आंसर। ठीक है, ये क्या होगा सम ऑफ जीरो, ये क्या मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या मेरे पास का आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका पूरा हमने क्या करा, जीरो क्वाड्रेटिक जीरो निकाले, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, ये इसके जीरो निकाले हमने। ठीक, थैंक यू गाइस। बताना क्लास कैसी लगी, ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। मिलते हैं अगले वीडियो में।